नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस बीच कांग्रेस पर मुसीबतों का पहाड़ आ रहा है। एक तरफ तो ईडी ने जो छत्तीसगढ़ में छापेमारी की है, उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नपे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है कि अब किसकी बारी आएगी। लेकिन इस बीच एक और मामला सामने आया, जिसके कारण एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को धक्के मारकर फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ये मौका क्यों मिल रहा है, ऐसी स्थिति उनके साथ क्यों हो रही है, क्योंकि उसने आसपास कई कांग्रेस के बड़े नेता भी थे और ये घोर बेइज्जती जो उनकी हो रही थी उसे सब देख रहे थे। रणदीप सुरजेवाला भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, सुप्रिया सुनेत भी थी और कांग्रेस के दूसरे नेता भी थे जो फ्लाइट पकड़ के छत्तीसगढ़ जा रहे थे और वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां CWC की चुनाव होने वाला है। उसके साथ साथ AICC के डेलीगेट्स बनने वाले हैं और कांग्रेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर पर बात होनी है, क्योंकि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से उन्होंने कोई नई टीम नहीं बनाई है। लेकिन इस बीच जो दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ वो कांग्रेस के लिए सदमे से कम नहीं था, लेकिन उनको यह सबक भी सिखाना जरूरी था कि अगर आप उलूल जुलूल हरकतें करोगे, अगर आप करप्शन में शामिल रहोगे, अगर आप किसी के अपमान पर अपने आप का पर गर्व महसूस करोगे तो इसकी सजा आपको मिलेगी। और पवन खेड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले कुछ दिनों से संसद से लेकर सड़क तक हर जगह कांग्रेस की बदतमीजियों के लिए उन्हें सजा मिल रही है, क्योंकि अडानी के मामले में कांग्रेस ने जो तरीके अपनाए हैं वो न तो देश के लिए, समाज के लिए, संसद के लिए और न ही संविधान और कानून के लिहाज से सही बताया जा सकता है। और उसी मामले में पवन खेड़ा ने भी एक ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके पिता के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद पवन खेड़ा के लिए जेल का दरवाजा ही खुलना था। उन्होंने अडानी मामले पर बातचीत करते हुए जब पीएम मोदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला? प्रधानमंत्री के बारे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बदले नरेंद्र गौतम दास मोदी बोला। और एक बार नहीं, कई बार उसने गौतम दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला। जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनके पिता के नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन गौतम दास मोदी का मतलब होता है गौतम अडानी से, यानी कि नरेंद्र मोदी के पिता को रिप्लेस किया गया। ये उनके दिवंगत पिता के लिए अपमानजनक बात है और किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पहले हंगामा किया और उसके बाद कई जगह पर केस दर्ज किए गए। दिल्ली में भी केस दर्ज किए गए और असम में भी केस दर्ज किए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एक ऐसे सीएम हैं जो इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करते, और वो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने असम पुलिस को निर्देश दिया और असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क किया। उन्होंने पवन खेड़ा को कस्टडी में लेने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क किया और दिल्ली पुलिस ने जब पता लगाया तो उन्हें पता चला कि पवन खेड़ा तो अभी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। कई कांग्रेसी नेताओं के साथ वो एयरपोर्ट पर हैं और फ्लाइट पर चढ़ने वाले हैं। तत्काल ही CISF को इसकी सूचना दी गई, क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF के पास ही है। एयरपोर्ट को सूचना दी गई और वहां पर फिर जो बोर्डिंग कर रहे थे पवन खेड़ा, अपने दूसरे सहयोगी नेताओं के साथ उनको बुलाया गया।
पहले उन्हें बताया गया कि आपके बैग में आप जो सामान ले जा रहे हैं उसमें भी कुछ सस्पिशियस आइटम दिखाई पड़े हैं, इसलिए आपकी जांच हो रही है। और फिर इसके साथ ही उन्हें दूसरी बात भी बताया गया कि अभी हमें बहुत ज्यादा सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन हमें निर्देश दिया गया है कि डीसीपी खुद आपसे मुलाकात करेंगे, आप इस फ्लाइट से नहीं जा सकते हैं। इसके बाद क्या होना था, कांग्रेस के नेताओं ने धरना शुरू कर दिया एयरपोर्ट के ऊपर ही। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई, फ्लाइट को रोकने की कोशिश की गई। यह दूसरा जो असंवैधानिक गैर कानूनी आपराधिक काम है, जिसके लिए भी कांग्रेस के उन नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने फ्लाइट के उड़ान में डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश की है। इसमें से रणदीप सुरजेवाला भी हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं, सुप्रिया सिनेत भी हैं, और इनके अलावा कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें शकील अहमद खान जैसे नेता भी शामिल हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर हंगामा खड़ा किया है, धरना दिया है, उसके खिलाफ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी उन पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और इन सब के खिलाफ केस दर्ज होगा। लेकिन जहां तक पवन खेड़ा की बात है, उन्हें तो गिरफ्तार किया जाना ही था, क्योंकि जब डीसीपी ने यह आदेश दिया तो उस समय कांग्रेस में कंफ्यूजन था कि आखिरकार धक्के मारकर इन्हें फ्लाइट से बाहर क्यों निकाला गया, इन्हें क्यों इतनी घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो व्यक्ति दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखता, जो किसी भी बड़े नेता का सम्मान नहीं कर सकता, उसको इसी तरीके से असम्मानजनक बेइज्जत करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ सामान्य नहीं है। कांग्रेस की यह आदत बनती जा रही है। कांग्रेस में जब संसद के अंदर भी अडानी का मामला उठ रहा था, तो उस समय राहुल गांधी ने तकरीबन 55 मिनट यानी करीब करीब 1 घंटे तक का भाषण दिया। अपने स्पीच में उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिसका संसद के कार्रवाई में कोई भूमिका नहीं हो सकती है और न ही इसे संसदीय कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी के साथ जोड़ा। उन्होंने गंभीर आरोप संसद में लगाए जिसका कोई भी प्रमाण उनके पास नहीं था। राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो दस्तावेज के स्तर पर प्रमाणित करके उन्हें संसद में बोलना चाहिए, क्योंकि संसद कोई राजनीतिक मंच नहीं है। संसद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोगों को संबोधित करने के लिए किसी रैली में आप मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां आपको प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। संसद के अंदर अगर आप बोल रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मीडिया रिपोर्ट में आया, कहीं ना कहीं आपको हवाला देना पड़ेगा कि इसके खिलाफ यह मामला चलना है और इसमें यह सबूत है। जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर गौतम अडानी के खिलाफ, अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की जा रही थी। इसका इनके पास अधिकार है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का हवाला देके संसद के अंदर यह जांच की मांग की जा सकती है। लेकिन उस रिपोर्ट में या दुनिया के किसी भी मीडिया हाउसेस में, अखबार में, रिपोर्ट में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अडानी ग्रुप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी फेवर किया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने कुछ क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया और गंभीर आरोप लगाए, जिसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी गया। नोटिस के जवाब भी इन्होंने दिया है, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं है और राहुल गांधी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर भी बाहर निकलकर भी कांग्रेस को लगा कि अब जबकि अडानी के मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा नहीं जा रहा है, तो कुछ नया सोचना चाहिए और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का अपमान करना शुरू कर दिया। यह अपमान ही था, क्योंकि उनके नाम के साथ जो परंपराएं हैं, पिता का नाम जोड़ा जाता है और आपने उनके पिता का, दिवंगत पिता का अपमान किया। उनके नाम के बदले गौतम अडानी का नाम जोड़ दिया, यानी कि आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी के पिता गौतम अडानी हैं।
आपने जिस तरीके का अपराध किया है उसके लिए आपको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए पवन खेड़ा को सबक सिखाने की तैयारी चल रही थी 2 दिनों से, यानी कि 20 फरवरी को यह वीडियो सामने आया था जब पवन खेड़ा को ऐसे कहता सुना गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की। पहला तो प्रदर्शन करके यह दिखाना कि आपने कैसा अपमान किया है, कैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दूसरे स्तर पर उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर केस दर्ज करना था और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके घर से नहीं, किसी ऐसे जगह से ऐसे घोर बेइज्जत करके अरेस्ट करना था ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि अगर आपने पीएम मोदी के साथ ऐसा व्यवहार किया, किसी बड़े महापुरुष नेता इन लोगों का अपमान किया, तो आपके साथ भी वैसे ही अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। और इसीलिए पवन खेड़ा के लिए तैयारी की जा रही थी। ऐसा नहीं था कि दिल्ली पुलिस को या असम पुलिस को यह पता नहीं था कि पवन खेड़ा घर में है। एफआईआर कल रात में दर्ज कर दिया गया था और उसके बाद सूचना भी कल रात में ही मिल गई थी। उनके गिरफ्तारी की तैयारी कल रात से ही चल रही थी, पूछताछ किया जा सकता था, लेकिन यह देखा गया और उनको उस तरीके से इस्तेमाल करने की सोची गई जो तरीका उन्होंने अपमान का निर्धारित किया था, रखा था। और इसलिए जब पवन खेड़ा फ्लाइट के अंदर घुस रहे थे तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला गया, पकड़ के उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ले जाया गया, उन्हें बिठाया गया और डीसीपी का इंतजार करने के लिए कहा गया, जिससे कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। अब कांग्रेस का जो रवैया है कि कांग्रेस के अधिवेशन से, उनके एक्शन से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, पीएम मोदी और शाह डरे हुए हैं। ये इसी तरीके से है जैसे गीदड़ भभकी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस की औकात जो इस समय दिखाई पड़ रही है हर राज्यों में, हर चुनाव में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस को तो उनके सहयोगी पार्टियां ही इतनी बेइज्जत कर रही है कि अब वो विपक्षी एकता का राग अलापना भी भूल गए हैं। तो इसलिए अब जो स्थिति बनती है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस ही होगी। पवन खेड़ा तो गिरफ्तार होंगे और साथ ही रणदीप सुरजेवाला सहित जो कांग्रेस के नेता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक्शन लेने की योजना बना ली है। एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि वो कोई प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। अगर आपको हंगामा करना है, एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, प्रदर्शन कीजिए, आप सड़क पर आइए, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर हजारों लोगों को नुकसान करके इतने फ्लाइट्स के आवाजाही रोकने की कोशिश करना भी एक अपराध है। इसलिए कांग्रेस के ऊपर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।